हेलो फ्रेंड्स, एडुमित्रा के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कई दफ़ा आपको ऐसा लगता है कि सर्वर एडुमित्रा का सर्वर स्लो रिस्पांस कर रहा है। तो दोस्तों, इस बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगा कि कैसे आप पता लगाएंगे कि क्या एडुमित्रा सर्वर स्लो चल रहा है या आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि आपके नेटवर्क में कभी कोई प्रॉब्लम होता है और आपको लगता है कि सर्वर प्रॉब्लम है। तो थोड़ा समझ लेते हैं पहले, जिससे कि आप आसानी से डायग्नोस कर सकेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। अभी जो आपको स्क्रीन दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है edumitरा.in दिख रहा है। ये सर्वर हमारा चालू है इस वक्त में, ये लाइव सर्वर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जो भी स्कूल के मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर एडुमित्रा का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। उनको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर चेक करें। इस वक्त अभी जो सीपीयू है, सीपीयू के ऊपर में 0% लोड है, कोई लोड नहीं है ये बिल्कुल। और अगर हम यहाँ देखें तो आपको ये टाइमलाइन दिख रहा है यहाँ पर कि यहाँ पर थोड़ा सीपीयू पर लोड आया है, उसके बाद देखिए सीपीयू पे कोई लोड नहीं है। तो ये क्या होता है कि कभी आप जैसे बहुत बड़ा कोई अटेंडेंस, जैसे मान लो कि आप पूरा खींच निकालते हैं, ऑल स्टूडेंट लिस्ट का भी निकालते हैं, जो एक थोड़ा सा जहाँ पर आपका जहाँ पर क्वेरी थोड़ी लंबी होती है, जहाँ डेटा बहुत ज़्यादा सर्वर से खींचा जाता है, वहाँ पर हो सकता है कि सीपीयू के ऊपर में हल्का सा एक ब्लिप आए, मतलब हल्का सा लोड आए। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो मेमोरी है कंप्यूटर की, वो 22% इस्तेमाल है। तो आपको ये समझना होगा कि, और अभी इसी के कंपैरिजन में अगर मैं आपको यहाँ पर एक मैं अपने मशीन का आपको दिखाता हूँ परफॉर्मेंस, तो आप ये देखोगे कि यहाँ देखो मेमोरी 8 GB में से 5 GB इस्तेमाल हो रही है। तो आपको ये ग्राफ दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, सीपीयू के ऊपर में एक्टिविटी ज़्यादा है। और इसी के तुलना में अगर हम देखते हैं मेमोरी के ऊपर में, ये देखो आप सर, मेमोरी जो है एक कॉन्स्टेंटली इतना कंज्यूम्ड हुआ है। तो जो ये जो मेरी मशीन है, ये भी अच्छे कॉन्फ़िगरेशन मशीन है, लेकिन ये हमारी विंडोज़ मशीन है। तो इसके ऊपर में आपको लग रहा होगा कि सीपीयू का यूटिलाइजेशन, देखिए सीपीयू का यूटिलाइजेशन कॉन्स्टेंटली एक 35% के रेंज में चल रहा है। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। अब उसी के कंपैरिजन में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो चल रहा है सर्वर है, सर्वर के ऊपर में मेमोरी का यूटिलाइजेशन प्रीटी कांस्टेंट है एकदम। देखिए ये एकदम ग्रीन में आराम से चल रहा है। उसी के कंपैरिजन में आप देख रहे हैं सीपीयू के ऊपर में लोड, सीपीयू देख रहे हैं बिल्कुल आराम से, यहाँ हल्का सा थोड़ा सा उसके लोड आया है और इसके ऊपर कोई लोड नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से तो सर्वर जो है, उसका बिहेवियर काफ़ी बेहतरीन होता है। और इस वक्त में जब मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, 303 प्रोग्राम चल रहे हैं इसके ऊपर में। ये प्रोसेस है, रनिंग प्रोसेस है, 303 प्रोग्राम चल रहे हैं। इसका मतलब है सर्वर के ऊपर में इतने प्रोग्राम चलने के बावजूद भी कोई लोड नहीं है। और ये वर्चुअल मेमोरी है, ये भी इसके ऊपर में भी 0% यूटिलाइजेशन है, मेमोरी का यूटिलाइजेशन ओनली 22% है। तो चलिए, तो अब कभी आपको लगता है एडुमित्रा स्लो हो जाता है, तो क्या होता है, थोड़ा समझते हैं उसको। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे कि आप अपने पीसी के ऊपर में आपको यहाँ पर करना है कि स्टार्ट पर जाना है, और या विंडो का बटन होता है उसको प्रेस कर देंगे। ये आता है टाइप करने के लिए, यहाँ आता है, यहाँ पर आपको CMD प्रेस करना है। CMD करेंगे तो ये आ जाएगा, कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, इसे ओपन कर लेना है। ये मैंने कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ ओपन कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि एक कमांड टाइप करता हूँ, PING पिंग EDUMITRA.IN। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पिंग कर रहा हूँ, पिंग इज एडुमित्रा, इनको पिंग कर रहा हूँ। देखिए क्या होता है। ये इट इज़ लाइक, पिंग इज़ लाइक यू आर थ्रोइंग ए बॉल ऑन द वॉल पर आपने बॉल फेंका, बॉल आपका वापस आ गया, फिर आपने फेंका घूम के आ गया, फिर फेंका घूम के आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि थ्रो किया, कितना 32 बाइट डेटा हमने फेंका, और ये 87 मिली सेकेंड में वापस आ गया, 79 मिली सेकेंड में, 80 मिली सेकेंड में वापस आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है, और यहाँ देख रहे हैं लॉस्ट इक्वल टू 0% लॉस। इसका मतलब ये आपका नेटवर्क आपका बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है। थोड़ी देर चला कर देखते हैं। PING
-T, यहाँ -T लगाएंगे, edumitra.in, और हम यहाँ पर इंटर मारते हैं। अब देखिए मैं इसे थोड़ी देर चलने देता हूँ। 79 मिली सेकेंड, 79 मिली सेकेंड, 81 मिली सेकेंड, 78, 79, ये आपका चलता रहेगा। तो -T जैसे लगा देंगे तो आप कमांड नोट कर लें, PING, पिंग लोअर केस में होना चाहिए, -T स्पेस edumitra.in। अच्छा, और आप यहाँ पर क्या करेंगे, अगर ये -T लगा के चला दिया तो आपको क्या करना है, Ctrl+C प्रेस करना है। अभी मैं प्रेस कर रहा हूँ Ctrl+C एक साथ। अब देखिए यहाँ हुआ सेंट 32 पैकेट्स भेजे गए, रिसीव 32 हो गए। इसका मतलब आपका नेटवर्क बढ़िया चल रहा है, आपका एडुमित्रा फर्स्ट क्लास चलेगा, क्योंकि 0% पैकेट लॉस है। अगर यहाँ पर परसेंटेज लॉस आपको दिखता है तो इसका मतलब आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। अगर आपको परसेंट लॉस दिखता है, इसका मतलब आपके नेटवर्क में कहीं प्रॉब्लम है। तो आपको अपने नेटवर्क जो प्रोवाइडर है उससे बात करना पड़ेगा, सर इसके अंदर में पैकेट ड्रॉप आ रहा है। आप सिंपली बताएंगे और यहाँ पर लिखेगा रिक्वेस्ट टाइम आउट लिखता है। जब ऐसा होगा तो वहाँ पर वो मेंशन करेगा रिक्वेस्ट टाइम आउट। तो सिंपली आप इसको, हम लोग टेक्निकल लैंग्वेज में RTO बोलते हैं, हम लोग अपने लैब में या कंप्यूटर के डेटा सेंटर में हम लोग से RTO बोलते हैं। RTO आ रहा है तो RTO मतलब रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है। तो अगर रिक्वेस्ट टाइम आउट होता है, इसका मतलब क्या होता है कि आपका पैकेट यहाँ से डेस्टिनेशन पर गया और बीच में पैकेट लॉस हो गया, तो जाहिर बात है कि वो आपसे फिर से बोलेगा आपके PC को दोबारा भेजो। तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में इसे और मेहनत करनी पड़ जाती है, और नेटवर्क थोड़ा सा पैकेट ड्रॉप होने के बाद से नेटवर्क और स्लो होने लग जाता है। तो आप समझ लेते हैं ये विशेष साइकिल में चला जाता है। तो RTO नहीं आना चाहिए, रिक्वेस्ट टाइम आउट नहीं होना चाहिए, पैकेट ड्रॉप नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो अपने नेटवर्क वाले बंदे को आप कहेंगे या प्रोवाइडर को आप फ़ोन करें, आप उनको बोलें कि सर आपका इसमें पैकेट ड्रॉप आ रहा है, रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है, इसके ऊपर में वर्क कीजिए। अगर नहीं करते हैं तो आपका थोड़ा स्लो चलेगा। तो प्रॉब्लम एडुमित्रा में नहीं हो करके आपके नेटवर्क में होता है। देखिए अभी भी मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और फिर से देख रहा हूँ अभी। तो देखिए एडुमित्रा का वर्किंग बिल्कुल प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से चलता है। और आप कितना भी बड़ा उस पर क्वेरी चलाते हो और कितना बड़ा भी इंक्वायरी करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलता है। तो दोस्तों आपको मैंने यहाँ पर बताया कि कैसे आप चेक कर पाएंगे। तो इसके अलावा भी मैं आपको और एक कमांड बता देता हूँ जिसका इस्तेमाल आप कभी कर पाएंगे देखने के लिए कि आपका पैकेट, आपका जो सर्वर है एडुमित्रा, आपसे कितने हॉप के बाद से मिलता है। तो हॉप का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कितने स्टेप में, क्योंकि आप बैठे हो मान लो कि रांची में बैठे हुए हो और आपका सर्वर नोएडा में है, तो जाहिर बात है कि पैकेट आपके यहाँ से कहीं और जाएंगे, नोएडा तक जाएंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग करते हैं TRACERT, ट्रेस RT, मतलब हुआ ट्रेस रूट। ट्रेस रूट edumitra.in। तो कमांड नोट कर लें, आप याद रख लें, ट्रेस RT, TRACERT स्पेस edumitra.in। इस सर्वर का ट्रेस करते हैं, देखते हैं कैसे जाता है। फर्स्ट ये जो है आपका राउटर है 192.168.1.1, इससे गुजरा। उसके करने के बाद आपके कहीं पर ये एयरटेल का ब्रॉडबैंड हमारे यहाँ लगा हुआ है, उसके अंदर में चला गया, वहाँ से इसके कॉर्पोरेट के वेबसाइट पर के सर्वर पर चला गया। अब देखते हैं कि कितने हॉप में, कितने जंप में ये रिजॉल्व करता है। देखिए मैक्सिमम ऑफ 30 हॉप्स के अंदर में आपका साइट मिल जाना चाहिए। अगर 30 में नहीं मिलता है तो बोलता है छोड़ दो भाई, नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो मैक्सिमम अगर 7-8 तक मिल जाता है तो आपका क्या है, नेटवर्क सही चल रहा है। अब देखो आप यहाँ पर, ये रहा एडुमित्रा का सर्वर 103.150.186.78। तो 8 हॉप में क्या हुआ, ये मिल गया। और कितना मिली सेकेंड, 78 मिली सेकेंड है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो आपका नेटवर्क काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो एनीथिंग लेस देन, ये जो मिली सेकेंड में आता है, एनीथिंग लेस देन 100 उसको हम लोग मानते हैं कि रिजनेबल है, ठीक है। जितना कम हो, 50 हो तो बहुत बेहतर है, 40 हो और बेहतर है, 20 हो और बेहतर है। तो इस पर जितना अच्छा हो उतना फास्ट आपका एडुमित्रा आपके यहाँ चलेगा। सो दोस्तों ये रहा आपके लिए, होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगेगा और आप इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। और इसी तरीके से आप
अपने नेटवर्क को चेक कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर। और दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और आपके लिए मैं ऐसे वीडियोस और बना के लाते रहूँगा। आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो आप इस कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, और आपको लेटेस्ट वीडियोस हमारे मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।